जय माता दी। सभी को सुप्रभातम। मैं पुनः उपस्थित हूँ डॉक्टर शशि कुमार पाठक। ज्योतिष से संबंधित रत्नों की वास्तविक पहचान एवं कौन सा रत्न धारण करने से सफलता प्राप्त होती है, किस रत्न के साथ कौन सा रत्न धारण नहीं करना चाहिए, इन सब की समस्या आज समाज में सब जगह देखी जा रही है। बहुत ऐसे प्रश्न आते हैं कि मैं बहुत दिन से यह रत्न धारण किया हूँ, मुझे लाभ नहीं मिल पा रहा है। इनसे संबंधित मैं संक्षिप्त जानकारी भी प्रदान करता हूँ। वीडियो पूर्ण रूप से देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आज बता रहा था कि गोमेद धारण करने की विधि। गोमेद धारण कब करना चाहिए, उसकी वास्तविक पहचान क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि गोमेद जो है राहु का ग्रह, राहु जो ग्रह होता है उसका रत्न गोमेद माना जाता है। राहु जब प्रतिकूल रहें उस समय हम इस रत्न को धारण करते हैं। हमारी जन्म कुंडली में अथवा प्रश्न लग्न में राहु की दशा अंतर्दशा खराब चल रही हो अथवा हैजा जैसी बीमारी का प्रकोप दे रहा है, शारीरिक रक्त संबंधित कोई रोग हो, फाइलेरिया, फाइलस आदि यदि प्रभाव दिख रहे हैं, उस स्थिति में भी गोमेद धारण करने से अच्छी सफलता प्राप्त होती है। लेकिन धारण करने के पहले कुछ चीज़ों को हमको अवश्य ध्यान देना चाहिए कि गोमेद के साथ कौन सा रत्न धारण न करें। सामान्यतः लोग मूंगा, मोती, पुखराज यह सब गोमेद के साथ धारण कर लेते हैं, जो कि शास्त्रीय ज्योतिष में उसका निषेध माना जाता है। अतः गोमेद के साथ इन चीज़ों को कभी भी धारण न करें। मूंगा न पहने, माणिक्य जो सूर्य का है उसको न पहने, पुखराज जो गुरु का है उसको न पहने और मोती जो चंद्रमा का है उसको न पहने। तभी गोमेद जो है पूर्ण रूप से फलित होता है। गोमेद को धारण करने के लिए हमारे जो अंगुली बताई गई है, इसमें 4 अंगुली जो हैं सबका पूर्व किस ग्रह का कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, यह सब इसी में बताया जाता है। इसको धारण करने के लिए आप कनिष्ठिका अंगुली के ही स्थान पर धारण करें। कनिष्ठिका अंगुली है जो हाथ में सबसे छोटी अंगुली मानी जाती है, उसी को हम कनिष्ठिका अंगुली कहते हैं। उसी में इसको धारण करने तभी गोमेद धारण करने का फल प्राप्त होता है। मैं नित्य बताता हूँ कि गोमेद धारण करने के पूर्व जब आप गोमेद को बनवा के लाएं, किसी रत्न में जड़वा के लाएं, तो उसकी आप पूजन करें। पूजन करने के बाद ही जब धारण करेंगे तभी फल की प्राप्ति होगी। पूजन करने का विधान मैं पिछले सभी रत्नों के बारे में बताया था कि एक चक्र बनाएं भोजपत्र पर, जिसमें 4 रेखा खींचें। चारों रेखाओं में 3 घर होंगे। तीनों घर में क्रम से ऐसी संख्या लिखें कि सब की संख्या इधर से गिनिए तब उधर से गिनिए तब कुल 36 हो। जैसे आप ऊपर वाली रेखा में लिख दीजिए 13, दूसरे वाले में 8, उसके नीचे 15, तो यह तीनों जोड़ देंगे तो 36 संख्या हो जाती है। ऐसा यंत्र निर्माण करके किसी लाल कलम से आप उस यंत्र को बना करके उसमें यह संख्या लिख लें। उसी तरह सभी ग्रहों को भर करके उस रत्न के नीचे रख करके उसका जिस प्रकार से रत्न का पूजन करें, धातु का पूजन करें, उसका भी पूजन करें। और संभव हो तो हम पिछले दिनों बताए थे कि कम से कम 108 बार उस ग्रह की शांति के लिए जप भी करना आवश्यक है। यदि स्वयं आप कर रहे हैं तो कम से कम 108 बार उस मंत्र का तांत्रिक, वैदिक, लौकिक जो कुछ आपको मालूम है उसका जप करें। उसके बाद दशांश हवन करें। हवन के लिए जो
राहु का संविधा मानी जाती है दुर्वा, उससे आप हवन करें और हवन करने के बाद जब आप धारण करेंगे तभी उसकी फल की प्राप्ति होगी, अन्यथा आप केवल धारण करने रह जाएंगे, फल की प्राप्ति नहीं मिल पाती। अब आए मैं वास्तविक पहचान बता रहा हूँ, गोमेद की वास्तविक पहचान क्या है। आज बाजार में अनेक तरह के रत्न मिल रहे हैं, लेकिन हम विचार यह करें कि उसकी वास्तविक पहचान करके ही हम ग्रहण करें, क्रय करें, तभी लाभदायक होगा। गोमेद की वास्तविक पहचान मैं बता रहा हूँ कि किसी गोमेद को जब लाइए तो उसको किसी गोबर में 24 घंटा या अथवा गोमूत्र में 24 घंटा उसको भिगो कर रख दें। यदि गोमूत्र का रंग बदल जाता है तो समझ जाइए यह वास्तविक गोमेद है। यदि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो समझ जाइए कि वह पत्थर है, गोमेद का नाम से हम क्रय लिए। दूसरी पहचान बताएं कि गोमेद को क्रय करने के बाद जो लकड़ी का बुरादा होता है उसमें खूब घिसें, और घिसने के बाद असली चमक जो है दिखने लगती है, तब भी समझ जाइए कि वह वास्तविक गोमेद है। अथवा गोमेद को जब आप लाते हैं तो उसको ऐसे देखिए, इसमें से जो आकृति दिख रही है और गोमूत्र के समान दिखे, तब समझ जाइए कि यह वास्तविक गोमेद है। इस प्रकार से जब आप गोमेद को लाएंगे और धारण करेंगे तभी यहाँ पे राहु की दशांतर दशा जो रहती है उसका समापन होगा, और शारीरिक अस्वस्थता जो रहेगी वह भी सब परिवर्तित हो जाएगा। इन्हीं चर्चाओं के साथ पुनः अगली चर्चा के लिए उपस्थित होऊंगा। जय माता दी।